जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंपारण स्टडी सेंटर में। आज का यह सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं पूरे जुलाई माह का करंट अफेयर। इस सेट में ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी प्रश्नों का उत्तर खुद देने की कोशिश करें और अपना स्कोर कमेंट में बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं जुलाई माह का पूरे करंट अफेयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और प्रथम प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण कोरिया सहयोग को सशक्त बनाना थीम के साथ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की है? तो ये अमेरिका पार्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना, अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीतना है ये साक्षी, जैस्मीन और नूपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कौन सा स्थान पर है? ये कौन सा स्थान पर है? ये चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगस्त 2025 में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये डल झील श्रीनगर में आयोजित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन ELI योजना का कुल परिव्यय क्या है? कुल परिव्यय क्या है? तो 1 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आनंद में रखी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अध्यक्ष कौन बन गया है? इसको ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कोलंबिया, घाना, नेपाल और पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने की घोषणा की दी है? तो ये अपना बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को विशेष उपहार के रूप में क्या दिया है? यानी अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति विशेष उपहार के रूप में क्या दिया है? ये चांदी के शेर और मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यानी जो पहले हम लोग जाते थे तो अंगूठा लगाकर राशन लेते थे, तो अब चेहरा को स्कैन कर राशन दिया था। भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य जो है चेहरा स्कैन करने वाला राज्य बना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, हाल ही में लॉन्च सी फ्लूड प्रणाली क्या है जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है? ये हो जाएगा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस देश में जून 2025 में सर्वाधिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीकों से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया गया है? ये कौन सा कजाकिस्तान देश है। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय मैंगो मुनिया 2025, भारतीय मैंगो मुनिया 2025 की शुरुआत किस देश में की गई है? ये किस देश में की गई है? ये संयुक्त अरब अमीरात में की। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार बायोफ्यूल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया? चौथा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दिया है? चौथा सबसे देखिए, सबसे पहले दिया है अमेरिका, ब्राजील, उसके बाद दिया है इंडोनेशिया और भारत। ये चौथा पूछा है तो चौथा हमारा भारत देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? यानी हॉलीवुड का जो वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? ये दीपिका पादुकोण बन गई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये संजोग गुप्ता को नियुक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पाकिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? पहला देश कौन बन गया है? ये आपका रूस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ऐतिहासिक वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट किस देश में पारित हुआ है? ब्यूटीफुल बिल एक्ट किस देश में पारित हुआ है? ये अमेरिका में पारित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक विशेष सम्मान की टू द सिटी यानी शहर की चाबी से किसे नवाजा गया है? शहर की चाबी से किसे नवाजा गया है? ये हमारे पीएम मोदी को नवाजा गया। किस नवाजा गया? पीएम मोदी को नवाजा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार किस राज्य के विरुद्धनगर में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, जो पीएम मित्र टेक्सटाइल से कहाँ बना जाएगा? ये आपका तमिलनाडु में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 25 साल बाद आधिकारिक तौर पर किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है? माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद आधिकारिक तौर पर किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया गया है? ये पाकिस्तान में बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में लाई गई है? किस राज्य में लाई गई है? ये राजस्थान में लाई गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ब्राजील द्वारा जो सम्मान दिया, कौन सा सम्मान है? ये सम्मान है ग्रैंड कलर ऑफ द नेशंस ऑर्डर ऑफ द सदर्न ऑफ क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारत किस देश के साथ जामाता तटरक्षक अभ्यास में भाग लिया है? जामाता तटरक्षक अभ्यास में भाग लिया है, ये जापान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, नीति आयोग NER-SGD सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में शीर्ष पर कौन सा जिला रहा? शीर्ष पर कौन सा जिला रहा था? हथियाल जिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कहाँ की गई? पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कहाँ की गई? ये रांची में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए प्रदान की घोषणा की है? ये त्रिनाद और टबैगो। ऑप्शन नंबर बी हो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, तो गोताखोरी सहायता पोत निस्तार को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, देशव्यापी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्थायित्व अभियान कोलैब इंजन
कोलैब इंजन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये आपका अजय टमटा, अजय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवाएं शुरू की है? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सेवाएं शुरू की है, ये आपका त्रिनाद और टैबेगो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीआई यानी जो हम लोग टेलीफोन से भरते हैं ना, यूपीआई क्या बताते हैं, तो इसी का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ये कौन सा देश में लागू किया है? त्रिनाद और टैबेगो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में यूरोपीय संघ ईयू ने किस देश को यूरोजोन में शामिल होने की अंतिम मंजूरी दी है? ये बुल्गारिया देश को मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, आगामी वर्ष होने वाले जनगणना में स्वगणना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध कराने की घोषणा कब की गई है? ये 2027 में की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, एप्पल ने अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ किसे नियुक्त किया गया? सीओओ किसे नियुक्त किया गया? तो सबीह खान को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य सरकार को लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन वह कहाँ किया गया है? ये आपका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका CIF भुवनेश्वर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस कंपनी ने सरकारी डेटा गोपनीयता को मजबूत करने हेतु सावेरन AI डेमिनो IQ लॉन्च किया है? HCL सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आपका, सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए कहाँ नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? ये कहाँ नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? ये दुबई में किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये सुधांशु मित्तल को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW 23वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजित कहाँ की गई है? क्षेत्रीय बैठक का आयोजित कहाँ की गई है? तो यह आपका नई दिल्ली में की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बन गई है? ये आस्था पुनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न आपका, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गर्भावस्था का स्वास्थ्य समय और अंतराल विषय के साथ विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है? 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। यह 80 के एक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न आपका, विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये आपका जैनिक सिनर जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आपका, हाल ही में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? ये भारत के मराठा सैन्य
प्रदेश को किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका वर्ष 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये कौन सा देश करेगा? ये आपका भारत देश करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका हाल ही में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन शिवा का 25 का उद्देश्य क्या है? ये श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन और सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है आपका विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के उड़ान संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? तो इंजनों की ईंधन में आपूर्ति बंद हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका किस क्रांति के प्रभाव के कारण भारत में मछली उत्पादन 11 वर्षों में 2013-14 से 2024-25 में 2 गुना हो गया है? यानी जो मछली उत्पादन होता है वो किस क्रांति से संबंधित है? ये नीली क्रांति से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में दिए गए नई दिल्ली और कुआलालंपुरम। ये जो है कुआलालंपुरम में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका किस केंद्रीय मंत्री ने PME ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है? ये HD कुमारस्वामी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरुआत की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हाल ही में जीरो आंकड़ा के अनुसार दुनिया का शीर्ष रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? ये यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे 11 से 13 सितंबर 2025 तक पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस पर? पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपका भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 57 नंबर प्रश्न पूछा आपसे किस राज्य में स्थित अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया? ISO प्रमाणित स्टेशन कौन सा राज्य बन गया है? तो ये आपका केरल राज्य का पुलिस स्टेशन बन गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अभिजात सेठ को नियुक्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में आयोजित पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है तो ये आपका चेल्सी ने जीता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? जो गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न आपका 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जनसंख्या पुरस्कार है वह किसे प्रदान किया गया है? ये वर्षा देश पांडे को प्रदान किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला 60 नंबर प्रश्न आपका किस राज्य सरकार ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट AI सिस्टम लॉन्च किया है? मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट AI सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य ने किया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 60 नंबर प्रश्न है आपका शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? डिजी लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? यह आंध्र प्रदेश राज्य ने किया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका
विद्यालयों के छात्रों में समग्र उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए तलाश पहल की शुरू की गई है। तलाश पहल शुरू की गई है, तो यह एकलव्य आदर्श अवश्य विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, देश के देश के दूसरे सबसे लंबे सिंगडूर केबल पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सिंगडूर केबल पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये कर्नाटक में किया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक नई सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा किस राज्य या यूटी ने किया है? ये आपका नई दिल्ली ने किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपका, किस शरीर में प्रोटीन के कार्य करने के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली बायोमोलिकुलर इम्यूलेटर 1 और बायोएमयू 1 विकसित किया है? यह किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विकसित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस संस्था ने कम्युनिटी लीड सॉल्ट रिडक्शन नाम से एक विशेष पहल की शुरुआत की है? ये ICMR-NIE ने किया, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जो भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये हरिकृष्ण NR बने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लॉर्ड्स MCC संग्रहालय में किस भारतीय क्रिकेटर के चित्र का अनावरण किया गया है? ये सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर महान मराठा सेनानी पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, एक्जिम 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एक्जिम 4 मिशन है उस पर हमको विचार करना है, कौन सही है, ठीक है। यह मिशन 18 दिन तक चला। मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला और पेगी विल्सन थे, ये कथन आपका सही है। स्वालोज, उजनास्की और विस्की और टिबोर काबू भी शामिल थे, ये भी कथन सही है। इस मिशन को एक्जिम स्पेस एक्स और नासा के पार्टनरशिप ने ऑर्गेनाइज किया था। उपयुक्त कथन में से कौन सही है? तो ये आपका सभी कथन सही, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका 74 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए फैसलों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जो बिहार सरकार जो फैसला दी उस पर विचार करना है। अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी, यह आपका कथन सही है। अगले 3 वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को घरों या सार्वजनिक जगहों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाए, ये भी कथन सही है। कुटुर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धनता परिवार के घर में ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकार पहल करेगी, ये भी कथन सही है। तो इसमें से आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, गज गज मित्र योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? गज मित्र योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? ये आपका असम राज्य सरकार ने किया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, RBI इनोवेशन हब के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? इनोवेशन हब के CEO किसे नियुक्त किया गया? ये शालिनी किनी को नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न है आपका, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 19 से 23 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये कहाँ आयोजित किया जाएगी? तो इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता में की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्ना पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया है? ये धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, रेलवे सुरक्षा बल
आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न आपका, राष्ट्रपति द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9वें संस्करण में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई भारत के सबसे अच्छे शहर माने गए हैं। ये भी कथन आपका सही है। 3 से 10 लाख की आबादी में नोएडा, 10 लाख से अधिक आबादी में अहमदाबाद का पहला स्थान है। ये भी कथन सही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद सुपर स्वच्छ लीग सिटी और से सम्मानित किया, ये भी सही कथन सही है आपका। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन क्या किया? ये असम में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग्स में कौन सा शहर दुनिया का सबसे किफायती शहर माना गया? दुनिया का सबसे किफायती शहर माना गया, ये दिल्ली शहर को माना गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 1 बैलिस्टिक मिसाइलों और आकाश प्राइम वायु सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर, यानी उड़ीसा राज्य में पड़ता है चांदीपुर, यहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न है आपका, किस राज्य में स्थित मछलीपट्टनम बंदरगाह का पुनः रुदार किए जाने की घोषणा की थी? मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये एपी यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हदीन खलम उत्सव कहाँ मनाया गया? हदीन खलम उत्सव कहाँ मनाया गया? ये हदीन खलम जो उत्सव है ये आपका मेघालय में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य कौन बना? यह महाराष्ट्र बना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपका, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में बाल टीकाकरण में सर्वोच्च उपलब्धि किसने हासिल की है? सर्वोच्च उपलब्धि किसने हासिल किया? ये दक्षिण एशिया ने किया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 3% इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके कितने बच्चों को जीवन दिया है? कितने बच्चों को जीवन दिया? ये 8 बच्चों को जीवन दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा उत्पादन दक्षता प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये जो आपका विद्युत और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय दिया रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहलगाम हमले में संलिप्त के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? यह किसे घोषित किया गया है? यह द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान यानी स्वीप का आइकन किससे नियुक्त किया गया है? स्वीप का आइकन किससे नियुक्त किया गया है? ये नीतू चंद्रा और प्रकाश झा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 98 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 के अनुसार विश्व पर्यटन टूरिज्म में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? ये हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, आईसीसी में किस देश को शामिल किया गया? आईसीसी में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये तिमोर लेस्टे और जिम्बाब्वे। तिमोर लेस्टे और जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी को आईसीसी में शामिल किया गया है। 95 नंबर प्रश्न है आपका, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से कौन सा बैंक बाहर हो गया? कौन सा बैंक बाहर हो गया है? HSBC। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, एक चंद्रमा, एक दृष्टि,
एक भविष्य थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र 2025 दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 ये कब मनाया गया? 20 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एस एएसआई ने किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, ये मिजोरम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा दूसरे बिमस्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये विशाखापत्तनम में किया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद की शपथ लिया है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सा शपथ लिया है? ये आपका न्यायमूर्ति विपुल भाई पंचोले। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका, बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसके सभी मतदान केंद्रों पर डैश वोटर से कम हो गए। ये 1200 वोटर से कम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, ये कथन सही है। अनुच्छेद 67 ए के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 और उपराष्ट्रपति का चुनाव 1974 के तहत होता है, ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त आपका सभी कथन सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 102 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, किसके विरुद्ध संसद सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है? किसके विरुद्ध लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है? तो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक किसने प्रस्तुत किया? बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक किसने प्रस्तुत किया? ये आपका सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसरो और किसका संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से शाम 5:40 में लॉन्च किया? ये नासा का है। ऑप्शन नंबर डी। 105 नंबर प्रश्न आपका, क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना है? ये गुजरात बना। ऑप्शन नंबर बी। 106 नंबर प्रश्न आपका, किस मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर तेल और चीनी बोर्ड लगाने को दी है? किस मंत्रालय ने दी है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारत किस नाम से मलेरिया का पहला स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर रहा है? भारत किस नाम से मलेरिया का पहला स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर रहा है? ये आपका एलडी फैल्सी वैक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, किस राज्य में स्थित रामपुरवा और लोहरिया नंदनगढ़ को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? ये बिहार के। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार त्वरित भुगतान दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में कौन उभरा है? ग्लोबल लीडर के रूप में कौन उभरा है? तो यूपीआई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, 2031 तक किस देश के पास विश्व चेस चैंपियन के फाइनल मेजबानी करेगी? 2031 तक किस देश के पास विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी करेगी? ये इंग्लैंड करेगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका, सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ थीम के साथ विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? ये विश्व मस्तिष्क दिवस ये 22 जुलाई को मनाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका, भारतीय नौसेना के नए एंटी सबमरीन क्राफ्ट का क्या नाम है जिसका हाल ही में जलावतरण हुआ है? क्राफ्ट का क्या नाम है? तो ये अजय। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका, दीपक बागला को किस मिशन
का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? किस मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अटल नवाचार मिशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत NCX 2025 अभ्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत NCX 2025 अभ्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? ये साइबर सुरक्षा से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 85वें में से 77वें स्थान पर पहुंच गया, ये आपका कथन सही है। चीन 60वें जबकि पाकिस्तान 96वें स्थान पर है। सिंगापुर 193 शीर्ष पर है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया 190 नंबर दूसरे स्थान पर। ये सभी कथन आपका सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने या कटवाने के लिए अभी भी कौन सा समय सीमा निर्धारित किया है? कौन सा समय सीमा निर्धारित किया है? इसको हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन सा समय सीमा निर्धारित किया गया है। दिया है 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1 अक्टूबर, 1 जुलाई 1 सितंबर, 1 अगस्त से 1 सितंबर। जब बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय ये चर्चा थे, 1 अगस्त से 1 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मुफ्त समाचार सेवा शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसमिनेशन किसकी पहल है? डिसमिनेशन किसकी पहल है? ये प्रसार भारती का पहल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका, यूनेस्को पर विभाजनकारी सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों का समर्थन करने का आरोप लगते हुए किस देश से बाहर होने की घोषणा की है? ये अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 120 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अथी तिरुथिरई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस नाम का स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण किया है? यानी स्वदेशी जो बनाया अपने प्रदूषण नियंत्रण का जलावतरण किया गया है, ये जो किया गया है यह समुद्र प्रक्षेत्र के नाम से किएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका, बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये सुहानी साहब बन गई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता केटा संपन्न हुआ है? ये ब्रिटेन देश के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में NCIB द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग कौन है? भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग कौन है? या तो पुलिस विभाग जो है भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, एडीबी के अनुमान अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ेगी? तो भारत की अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ेगी? ये 6.5% से बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी की संस्था के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जो किया गया आपका मुंबई में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, छप्पनवा 20 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्या 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका गोवा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका, भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया? कितना प्रतिशत प्राप्त किया? 20% प्राप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका, भारत सरकार की सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना, सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य अनाज निर्यात बढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा देना, ये भी गलत हो जाएगा। खदान खरीद को केंद्रित करना, ये भी गलत। ग्रामीण अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार और पैक्स को मजबूत कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, यूलिया
स्वीडेनको किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? ये किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये यूक्रेन देश की प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका, G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? ये दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आपका, नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़कर किसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे? किसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे? तो ये आपका इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारत में पहला हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया? हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। ये जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चला, ये हरियाणा में चला, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न पूछा है आपसे, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई? राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई? ये 24 जुलाई 2025, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सरकार ने अभद्र सामग्री के कारण कितनी OTT वेबसाइटों और एप्स पर प्रतिबंध लगा है? ये 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुए हैं? जिसके कारण झड़पें हुए? तो प्रेम विहार मंदिर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया? विश्व का SBI, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का, कौन सा देश और भारत नौसेना संयुक्त अभ्यास का 32वां सिम्बेक्स में भाग लेगी? सिम्बेक्स जो है ये सिंगापुर देश के साथ होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये झारखंड राज्य ने की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न पूछा है आपसे, किस राज्य में देश की पहली ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू की गई है? ये जो आपका गुजरात राज्य में शुरू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? सांसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने को प्रदान किया गया? तो 17 व्यक्ति को प्रदान किया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका, समुद्री संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपका चेन्नई में आयोजित किया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान विकास और नवोन्मेष योजना को मंजूरी दी है? ये 1 लाख रुपए, कितना रुपया? 1 लाख रुपए को मंजूरी दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 145 नंबर प्रश्न पूछा है आपसे, कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह किस खेल नीति का स्थान लेगी? यह किस खेल नीति का स्थान लेगी? यह 2001 के खेल नीति का स्थान लेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? शीर्ष स्थान पर आपका अमेरिका हो जाएगा, भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया, राजस्थान के जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अमेठी में दिसंबर 2025 तक बनने वाले स्वदेशी असॉल्ट राइफल AK-203 का नाम क्या रखा गया है? AK-203 का नाम क्या रखा गया? शेर रखा गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न था, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अर्जुन राम मेघवाल ने किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न आपका, PM मोदी 2 दिवसीय मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हुआ, यह कथन सही है। दोनों देशों ने
4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए, ये भी कथन सही है। यूपीआई पर भारत और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौते, ये भी कथन सही है। तो इसमें से आपका सभी कथन सही है। चलिए ऑप्शन नंबर, फाइड महिला विश्व कप 2025 किसने जीता? फाइड महिला विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये दिव्या देशमुख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 152 नंबर प्रश्न है आपका, पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए डैश ने ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ट्रेसर मिशन किसने लॉन्च किया? तो नासा ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 153 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, कह रहा है अमेरिका द्वारा गठबंधन की समीक्षा के बीच किन देशों ने अकूस के तहत 50 साल की जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किया है? ये ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पेन ट्रांसलेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? यह गीतांजलि श्री को किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका, भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद डैश नागरिक को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू किया। पर्यटक वीजा जारी किसने शुरू किया? ये चीन। ऑप्शन नंबर बी। जब से लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद अब फिर से चीन ने पर्यटकों को वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपका, एआई और सेंसर टू सेंसर सिस्टम के साथ सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? यह दिव्य दृष्टि अभ्यास जो आपका सिक्किम में किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ईयू ने किस देश के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर सहमति बना ली है? ये आपका अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ये बिहार राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 2025 और 26 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर कितना किया गया? ये आपका 6.4% किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किस देश ने किया? गजब का अनावरण किस देश ने किया? ये आपका किस देश ने किया? तो ये तुर्की देश ने किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न पूछा है आपसे, सरकार ने इराडाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सरकार ने इराडाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ये अजय सेठ को नियुक्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट्स इन रेजिडेंस कार्यक्रम दूसरे आयोजन में केंद्र बिंदु रही सोहराई कला का संबंध किस राज्य से है? ये सोहराई कला का संबंध झारखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, लंदन में हुई नीलामी में महात्मा गांधी का एक दुर्लभ तैलचित्र $2 लाख से अधिक में बिका। इसके रचनाकार कौन है? ये क्लेयर लिंटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है 165 नंबर प्रश्न है आपका, घाना के यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। तो आज का पूरे 165 प्रश्न पूरे जुलाई माह का निचोड़ था। पूरे जुलाई माह में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।